जी, जी बोलें, अब आप बोलें। जी, जी बताएँ। जी, मैंने आपको शौकत खानम के बारे में पूछा था। जी, जो शौकत आप कहे थे खानम शौकत खानम बनाया गरीबों के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, तो मैंने इस पे बोला कि किसी गरीब का वहाँ इलाज नहीं होता शौकत खानम के अंदर। एक हाँ, आगा खान देखिए हॉस्पिटल हो शौकत गया, एक खानम में जी। अभी एक महीना हुआ, मेरे कज़न है खालिद मुस्तफ़ा, ठीक है जी? जी। उनके फ़ोरहेड के ऊपर एक निशान बना था, तो उन्होंने डॉक्टरों ने कहा ये जो आम अस्पताल में गया तो उन्होंने कहा ये कैंसर है आपको, तो आप शौकत खानम चले जाएँ। तो वो शौकत खानम गया, जाके उसने इलाज कराया, उसके 8 लाख रुपए खर्च हुए। 8 लाख रुपए खर्च हुए और कहता वहाँ 2 बेड होते हैं, एक पे मैं लेटा हुआ था जिसपे पैसे दे रहा था। कहता है मेरे उल्टे हाथ पे एक गरीब आदमी लेटा हुआ था, वो भी कैंसर का इलाज करा रहा था। कहता उसके 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। कह रहा मेरे पैसे खर्च हुए क्योंकि मैं पैसे वाला था, मैंने पैसे दे दिए। उस गरीब आदमी के पास कोई पैसा नहीं था, उसने 1 रुपया नहीं दिया। जिस तरह यहाँ होता है कनाडा में, आप चले जाएँ, आपसे रुपया नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ कार्ड है आपका, हेल्थ कार्ड है, आप गए दिखाया, यही वो वहाँ पर कर रहा है पाकिस्तान में, हेल्थ कार्ड बना के दे रहा है आपको, आप जाएँ अपना हेल्थ कार्ड दिखाया, अपना काम कर लें। आपको उस हेल्थ कार्ड पे वहाँ पर दवाई नहीं मिलती, जिस तरह यहाँ नहीं मिलती दवाई, वहाँ भी दवाई नहीं मिलती। वो सिस्टमैटिकली कर रहा है वहाँ पर, वो हेल्थ कार्ड बनाएगा, यहाँ जिस तरह अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपका हेल्थ कार्ड फ्रीज हो जाता है, इस पर कोई काम नहीं है, आपको कोई चीज नहीं मिलता, सहूलत नहीं मिलती। इसी तरह वो पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड ला रहा है, इसी पे वो टैक्स लगवाया, टैक्स के अंदर लोगों को शामिल करेगा, जो टैक्स नहीं देंगे वो उनका होल्ड कर दिया करेगा, जिस तरह यहाँ कनाडा में ये सिस्टमैटिकली चल रहा है। ताहिर मलिक नवाज शरीफ के दौर में एक हमारा नादरा के अंदर था ताहिर मलिक, इन्होंने उसको इतना डराया, इतना, उसने सिर्फ ये कह दिया था कि मैं आपको बना दूंगा, कंप्यूटर पे एक साइट बना देता हूँ, ऐप बना देता हूँ, आप एक क्लिक का बटन दबाएंगे तो उस आदमी का सामने बायोडेटा निकल के आ जाएगा, उसने कितनी करप्शन की है, क्या पैसा चुराया है उसने, उसको टिकट नहीं देंगे आप इलेक्शन में। चौधरी निसार ने और नवाज शरीफ ने कहलवा के उसके कहा तुम्हारी हम बेटी उठा लेंगे, उस बेचारा अमेरिका कैलिफोर्निया भाग गया, यहाँ कैलिफोर्निया में आया, वही सिस्टम उसने यहाँ कैलिफोर्निया को बना के दिया। अब जब इमरान आया, इमरान ने उस आदमी को वापस ताहिर मलिक को बुलाया और वो ऐप दोबारा बनाई है। अब ऐसी ऐप है कि जिस किसी ने बेईमानी की हुई है, 1 रुपए का भी कर्जदार है, उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 2023 का इलेक्शन इमरान का है, 2028 तक बड़े खूबसूरत तरीके से रहेगा, उसके बाद भी अल्लाह करे इसकी जिंदगी रहे, यही पाकिस्तान में, ये महातिर मोहम्मद है पाकिस्तान का, ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलें तय कराता चला जाएगा। देखिए ना, फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी हो गई है, अब आप देखें किसी को डर नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान बैठा है, ये किसी की नहीं सुनता, ये पाकिस्तान की सुनता है। ये दोस्त है सिर्फ पाकिस्तान का, किसी का दोस्त नहीं है, ना जहांगीर तरीन का दोस्त है, ना अलीम खान का दोस्त, कोई भी जिसके आस पड़ोस में जितने में, किसी का ये दोस्त नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है। आप देख लीजिएगा, अच्छा चलें, सिर्फ पाकिस्तान के लिए जिंदा रहेगा। ये आप कह रहे हैं कि आखिरी दम तक पाकिस्तान के लिए जिंदा रहेगा, ये पाकिस्तान का दोस्त है, किसी का भी दोस्त नहीं है, ना अलीम खान का दोस्त है, जहांगीर तरीन का दोस्त है, किसी का भी नहीं, ये आवाम के लिए कर रहा है, मुल्क के लिए कर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा चलें, एक सेकंड, बहुत शुक्रिया जी, हेलो जी, हाँ जी, हेलो। जोक ऑफ द ईयर सुनकर मैं अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सकी। पहले मैंने सुना कि किसी ने ये बोला कि भाई यहाँ पर तो $20 में अंडे डबल रोटी नहीं खरीद सकते, इससे बड़ा जोक और कोई हो नहीं सकता। $20 में अंडे डबल रोटी ना खरीदने की बात करके पाकिस्तान के हालात से यहाँ के हालात को मिलाने वालों को इतनी तो अकल होनी चाहिए कि यहाँ पे किसके फ्रिज खाली है और कौन भूखा सो रहा होता है और कौन इलाज के बगैर मर रहा होता है। और दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ कि कैनेडियन सिस्टम से आप पाकिस्तान की कौन से वो जो सेहत कार्ड मिल रहा है कि कुछ इलाकों में उसको आप कहें कि वो जो है सेहत कार्ड से सारे इलाज हो रहे हैं और लोग जो है वो बिल्कुल सेहतियाब होके बाहर आ रहे हैं। उस सेहत कार्ड पे तो डॉक्टर धक्के मार के क्लिनिक में से लोगों को बाहर निकाल देते हैं और कोई इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। पता नहीं क्या सेहत कार्ड दिया है, उनके अपने मिनिस्टर के यही बयान आते हैं, जिसको सुनना होगा जाके सुन सकता है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की ईमानदारी और उनकी गवर्नमेंट की बिल्कुल दुरुस्त पे जाने की बात है, तो अभी तो 3.5 साल में फॉरेन फंडिंग केस को ले ले तो इमरान खान साहब खुद उसमें से निकल के आ रहे हैं। अगर आप खजाने में जो भी कुर्बत की गई है उसमें हफीज शेख निकल के आ रहे हैं। अजियात का स्कैंडल उठा ले तो आमिर कियानी निकल कर आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन में से जो शहबाज गिल निकल कर आ रहे हैं। टीवी का जो बहरान हुआ था उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड जहांगीर तरीन निकल कर आते थे और आटे के बहरान में से खुसरो बख्तियार निकल कर आते थे। पेट्रोल के बहरान में से
LNG के दौरान में से नदीम बाबर कौन है वो निकल कर आते थे। तो ये जफर मिर्जा की मिसाल ले लें, माला मुब्बा और पेशावर मेट्रो का केस उठा रहे तो परवेज खटक उनका पूरा खानदान, रिंग रोड से गुलाम सरवर और तुलसी बुखारी, तो लोग जो है वो किस किस के सब्ज बाग में, तो जैसे वो कहते थे ना इमरान खान साहब, तो अब तो ये देखना पड़ा कि वो देखिए 50 लाख घर बन गए हैं, 1 करोड़ नौकरियां आ गई हैं, और जो पेट्रोल है 46 रुपए लीटर हो गया है, और जो है लोग जो है वो खुशबाश अपने घरों में बैठे हुए हैं। तमाम जितनी भी गवर्नर हाउसेस थे वो यूनिवर्सिटियों में तब्दील हो चुके हैं, डॉलर 80 रुपए का हो गया है। तो इस किस्म की बात है, 200 अरब का ढेर लगाकर उन्होंने 100 अरब दुनिया के जो दीगर ममालिक थे पाकिस्तान ने खैरात मांगी थी उनके मुंह पे मार दिया है। तो ये सब्ज बाग तो इमरान खान साहब पिछले 3.5 साल से दिखा रहे थे, और आपके कुछ नए कॉलर पिछले 2 घंटे से दिखा रहे हैं। उसमें यही कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया समीना जी। जी जी बोले जी। अच्छा जी, ये जो सेहत कार्ड है या यूथिया कार्ड है, कौन सा कार्ड है पढ़ने में तो कहता यूथिया कार्ड है, ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है समीना जी, सब फ्रॉड है। अच्छा, शौकत खानम खुद एक फ्रॉड है, इसी की सबसे बड़ा फ्रॉड तो नियाजी है। शौकत खानम के नाम से इसने जो फंडिंग ली है, अभी जब ये इसी हुकूमत जाएगी इंशाल्लाह में एतमाद की जो तहरीक आले हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, रौनक वाले बाबा जी हमारे लेकर आ रहे जी जी जी। तो आप देखें ये जो शौकत खाना को नाम लिहाज जो है ये फंडिंग से बनाया है, ये फौराडी नियाजी ने बनाया है, ये सब अंदर जाएंगे। देखिए अभी तो फौरन फंडिंग कैसे जाएगा, ये कोई भी जो ना ये यूथिया कार्ड ये जो बना रहे हैं ना ये सारे सब फ्रॉडिया है। तो आप देखें करप्शन देखिए, आप रियासत में मदीना पंजाब में 80 अरब की करप्शन हुई है, और इसमें डायरेक्ट जो है नियाजी और उसकी बीवी शामिल 80 अरब में, इसलिए कि ये बुज़दार को चलाते हैं, बुज़दार है नालायक, इसी तरह नियाजी की तरह डफर है, तो ये डफर को चला सकता है इस तरह से के होता है मुख्तलिफ है सोना, ठीक है। तो आप याद कर ले, पहले याद कर ले, फिर दोबारा से आपके लफ्ज ही नहीं साथ दे रहे आपका। जी बोले जी जी। मेरे कुछ सुने आप सुना दे, मैं तो लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपनी ही सुना रही हूँ, आप लोग की नहीं सुन रहे, हर कोई आके शिकायत कर रहा है, सुन लो। देख लिया, इसीलिए नहीं सुन रही थी आप लोगों की बातें मैं, कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर आते हैं, आप लोग अपना छोड़ दे, लिव इट जी। आगे बोल रही थी तो मेरी उनसे गुजारिश है, अगर उनका वो पेपर जो जिस पेपर से वो पढ़ रही थी अगर उसका दूसरा रुख भी वो पढ़ देती तो बड़ी उनसे गुजारिश है कि आगे पढ़ते हैं मेरे को, बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। चलें, बहुत शुक्रिया जी 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 बोलें जी 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 जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ समीना, बड़ी बातें रोजाना वही झूठी पिटी बातें कि उसने इतना करप्शन किया, उसने चीनी स्कैंडल में उसका नाम है, फुला में उसका नाम है, फुला में उसका नाम। यार 9 जमातें एक साथ हैं, कल ही जाए यार, रोजाना वही बातें, कल जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दें यार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी आपके तो जस्टिस काजी फाइल ईसा जैसे जजेस आपके पास मौजूद हैं, तो आपके लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरा, कल आप लोगों का तो केस फोन पे ही सुन लेंगे, वो यही प्रैक्टिस रही है आप लोगों की। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूँ, वैसे पीपी भी अजीब पार्टी है, पहला लीडर मर्दाना, दूसरा लीडर जनाना और तीसरा लीडर दरमियाना। अल्लाह ताला की मेहरबानी है भाई। अच्छा, एक गजल आई है मार्केट में नई, मैंने कहा चंद अशार उसके आपको मैं सुनाई दूं आज। बिलावल लाल कानवी, ये गजल का मान है, मुझे अपना बताना है तो कांपे टांग जाती हैं, ये शीदा मुस्कुराता है तो कांपे टांग जाती हैं, नहीं है खौफ परनाले के पानी का मुझे, लेकिन जो बादल गड़गड़ाता है तो कांपे टांग जाती हैं। अगरचे शौक है शादी खाना आबादी मुझे भी, कोई सेरा सजाता है तो कांपे टांग जाती हैं। वतन को लूट कर खा जाए मेरे बाप का हक है, गरीब आलू भी खाता है तो कांपे टांग जाती हैं। बिलावल में किसी और बॉलर से नहीं डरता, मगर इमरान आता है तो कांपे टांग जाती हैं। तो ये है सूरत हाल। सिंध में एक सिपाही का रेट आपको पता है कितना है? 10 लाख रुपए, जस्ट एक छोटे से सिपाही का। तो ये हाल है वहां की पुलिस का। तो आप मुझे बताएं, जब वो बाहर निकल के जाएंगे तो पहले वो 10 लाख पूरे करेगा या नौकरी करेगा? जो 10 लाख रुपए रिश्वत दे के आया, ये छोटे से कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, उसी से आगे का रेट लगा लें कि कहाँ तक बात जाती है। अभी तो गुलाम पुलिस बनी हुई है, इन्हीं के लिए वो ड्यूटी करती है। चलें, सही है कि वो पुलिस है, जो चाहते हैं उससे करवाते हैं वो।
चले ठीक है पाकिस्तानी फौज को भी ये पुलिस ही बनाना चाहते हैं ये लोग। चले चले जी बोले जी। समीना, मैं सिर्फ ये कहना 5 मिनट रह गए मेरे प्रोग्राम में, जल्दी से। पत्थर बनने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा तो दिमाग में नष्ट हो चुकी है। अभी भी अगर याद ना होगा तो फिर कब याद होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ 2014 में इनके सारे शेख रशीद साहब ये कहते थे हर चीज को गिरा दो, जला दो, उठा दो। अब कह रहे हैं वो कि भाई नहीं ये सब नहीं करो, जो करेगा कानून हाथ में लेगा तो उसको जो है सख्ती से निपटा जाएगा। तो जब खुद ये सारा ड्रामा लगा रहे जाके डी चौक में, तो उस वक्त उनके ये नजरियात और ख्यालात कहाँ थे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितनी करोड़ जो नौकरियां देनी थी ना, अब उन सबकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ गई है। और नाको से मैं कहती हूँ जितनी भी नाअहल अपोजिशन थी ना, मेरा अपोजिशन से भी कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ जितनी भी सबसे ज्यादा नाकारा नाअहल जो है पोजीशन थी पाकिस्तान की, उन सब की वो सब नाअहल पोजीशन के लोगों ने मिलके, उन नाअहल और बेकार लोगों ने मिलके इमरान खान साहब को नाको नाक चने चबवा दिए और नाकों से उनकी लकीरें निकलवा दी। बस ये कहना चाहती थी। जी